नमस्ते बच्चों। पहले के वीडियो में हमने दो बैलों की कथा यह पाठ पढ़ा था। तो बच्चों, यह किसका नकाशा है? भारत का, है ना। और यहाँ क्या है? कोयल यानी कोकिला। तो बच्चों, आज हम भारत कोकिला यह पाठ पढ़ने वाले हैं। इस पाठ में हम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ऐसी ही एक महान महिला थी सरोजिनी नायडू, जिन्हें पूरा भारत भारत कोकिला के नाम से जानता है। आज हम सरोजिनी नायडू के बारे में पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं। भारत को स्वतंत्र कराने में भारतीय नारियों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। स्वतंत्र आंदोलन में उन्होंने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। यहाँ हम समझेंगे कंधे से कंधा मिलाना मतलब साथ देना। यह एक मुहावरा है। ऐसी नारियों में सरोजिनी नायडू का नाम प्रथम पंक्ति में आता है। प्रथम पंक्ति में मतलब पहली पंक्ति में आता है। सरोजिनी का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? हैदराबाद में। कब? 13 फरवरी 1879 को। इनके पिता का नाम डॉक्टर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय प्रख्यात विद्वान थे। वे वर्षों तक हैदराबाद के निज़ाम कॉलेज के प्रिंसिपल रहे। कहाँ के? हैदराबाद के निज़ाम कॉलेज के प्रिंसिपल रहे। सरोजिनी की माँ श्रीमती वरदा सुंदरी भी सुशिक्षित महिला थी। यहाँ हम समझेंगे सुशिक्षित का मतलब पढ़ी लिखी। वे बंगला भाषा में कविता लिखती थी। बालिका सरोजिनी को पुस्तकों से बड़ा प्रेम था। किससे प्रेम था? पुस्तकों से स्नेह था। उनके हाथ में हमेशा कोई न कोई पुस्तक रहती ही थी। आज हमारे हाथ में हमेशा मोबाइल रहते हैं, है ना। पर सरोजिनी नायडू के हाथ में हमेशा पुस्तक रहती थी। केवल 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने हाई स्कूल की मतलब 10वीं की परीक्षा पास कर ली थी, उत्तीर्ण कर ली थी। यहाँ हम समझेंगे उत्तीर्ण का मतलब किसी परीक्षा में सफल होना। बचपन से ही कविता पढ़ने में उनकी रुचि थी। वे गाती भी बहुत अच्छा थी। वे जब मधुर स्वर में गाती, कविता पाठ करती, तब उनके माता पिता बड़े प्रसन्न होते। हम भी कभी कोई अच्छा काम करते हैं तो हमारे माता पिता भी बड़े प्रसन्न होते हैं, है ना। वैसे ही सरोजिनी नायडू के माता पिता प्रसन्न आनंदित थे। सरोजिनी ने 13 वर्ष की उम्र में एक लंबी और सुंदर कविता लिखकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया था। सभी ने इस बालिका की प्रतिभा की बड़ी प्रशंसा की, तारीफ की। हैदराबाद के निज़ाम ने उनकी प्रतिभा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सरोजिनी को छात्रवृत्ति देकर पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया था। कहाँ भेज दिया था? इंग्लैंड भेज दिया था। क्यों? क्योंकि सरोजिनी नायडू ने 13 वर्ष की उम्र में एक लंबी और सुंदर कविता लिखी थी और वह कविता सबको बहुत पसंद आई थी। और ऐसे ही हैदराबाद के निज़ाम को भी उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्होंने छात्रवृत्ति देकर इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेज दिया था। यहाँ हम समझेंगे छात्रवृत्ति का मतलब वजीफ़ा। हमें पढ़ने के लिए जो पैसे दिए जाते हैं उनको बोलते हैं छात्रवृत्ति। इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई के साथ साथ सरोजिनी अंग्रेजी में कविता भी लिखती थी। लोग उनकी कविताओं से बड़े प्रभावित हुए। इंग्लैंड से लौटने पर सरोजिनी ने गोविंदराजुलू नायडू से शादी कर ली। उन दिनों सारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन छिड़ा हुआ था। क्या छिड़ा हुआ था? स्वतंत्रता आंदोलन। भला सरोजिनी पीछे कैसे रहती? वे भी स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ी। यहाँ हम समझेंगे कूद पड़ना का मतलब बिना अनुमति किसी काम में अचानक आ जाना। यह एक मुहावरा है। उन्होंने देश की महिलाओं को भी
इस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। यहाँ हम समझेंगे प्रेरित करना मतलब प्रोत्साहित करना। 1930 में महात्मा गांधी ने एक आंदोलन नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया था। कौन सा सत्याग्रह प्रारंभ किया था? नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया था। जिस समय अन्य बड़े बड़े नेताओं को अंग्रेजों ने जेलों में बंद कर दिया, उस समय सरोजिनी नायडू ने बड़ी कुशलता से नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया। किसका नेतृत्व किया? नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। स्त्री पुरुष बालक वृद्ध सभी ने उनके नेतृत्व में जगह जगह नमक बनाकर आंदोलन को सफल बनाया। सरोजिनी को योग्यता और देश सेवा से प्रभावित होकर कांग्रेस ने उन्हें अपना अध्यक्ष चुना। किसने चुना? कांग्रेस ने। यहाँ हम समझेंगे अध्यक्ष का मतलब किसी सभा या संस्था का प्रधान होना। इतनी बड़ी संख्या का अध्यक्ष होना किसी भी महिला के लिए बड़े सम्मान की बात थी, क्योंकि उस समय भारत में दो सभा या दो पक्ष थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। इसीलिए यह बात बड़े सम्मान की थी। उन दिनों देश में जगह जगह हिंदू मुस्लिम के दंगे हो रहे थे। अंग्रेज हिंदू मुस्लिम को भड़का रहा था, इसीलिए आपस में दंगे हो रहे थे। सरोजिनी नायडू ने देश भर में घूम घूम कर लोगों को समझाया कि स्वतंत्रता के लिए मेल से रहना आवश्यक है। यहाँ हम समझेंगे मेल का मतलब मिलाप, मिलजुल कर रहना। आपस में लड़ने झगड़ने से विदेशियों को भारत से नहीं भगाया जा सकता है। सरोजिनी नायडू एक कुशल वक्ता थी। यहाँ हम समझेंगे कुशल का मतलब योग्य और वक्ता का मतलब बोलने वाला, भाषण देने वाला। उनकी वाणी में जादू था। यहाँ हम समझेंगे वाणी में जादू होना मतलब बहुत मधुर वाणी, आवाज़। जहाँ कहीं वे भाषण देने जाती, वहाँ लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। वे अमेरिका और अफ्रीका में भी गई। वहाँ उन्होंने लोगों को भारत में हो रहे स्वतंत्रता आंदोलन के विषय में बताया। सरोजिनी नायडू कहाँ गई? अमेरिका और अफ्रीका में भी गई। लोग उनके भाषणों से बहुत प्रभावित हुए। यहाँ हम समझेंगे प्रभावित का मतलब जिस पर किसी का असर होना। सरोजिनी नायडू को कई बार जेल भी जाना पड़ा। बार बार जेल जाने से उनका स्वास्थ्य, तबीयत खराब होने लगा। फिर भी वे उत्साह से देश सेवा में लगी रही। यहाँ हम समझेंगे उत्साह का मतलब जोश। जब देश स्वतंत्र हुआ तब सरोजिनी नायडू को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। वे स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। सरोजिनी नायडू केवल चोटी की देश सेविका ही नहीं, एक प्रसिद्ध कवयित्री भी थी। वे मधुर स्वर में कविता पाठ करती थी। यही कारण है कि लोग उन्हें भारत कोकिला कहते हैं। तो बच्चों, आज हमने सरोजिनी नायडू के बारे में पढ़ा। आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।